भजन भक्ति है नहीं, खूब गुमान है। मेरे पास इतना धन है, मैं इतना सेठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतनी मोटर बंगला कार गाड़ियां हैं, खूब नाम है मेरा। अरे ऊंट जैसे बड़े हो, भजन बिन होए गए ऊंट बड़े। अगर भजन किया होता तो ऊंट नहीं बनना पड़ता। अब ऊंट बन गए, सदगुरु के पास गए नहीं, सत्संग को जाना ही नहीं, दुनिया की भक्ति में रमे रहे, तो क्या कह रहे हैं कि भजन बिना होए गए ऊंट बने। अब ऊंट की गति देखी कैसी होती है। वो कह रहे हैं 2.5 हाथ की गर्दन कर दी, थोड़ी दांत जड़े। कितनी लंबी गर्दन होती है और दांत एकदम चिपके हुए होते हैं ना, थोड़ी दांत जड़े। ऐसी गति हो जाएगी, कहा लंबी लंबी गर्दन हो गई है। तो हम लोगों की भी लंबी लंबी गर्दन हो गई है। क्या भाव है कहने का, हम बिना भजन के ऊंट जैसे हो गए हैं। और गर्दन लंबी होने का मतलब कि हमारी जो मन है, हमारा जो मन है, ये संसार में इतना लंबा हो गया है, इतना लंबा हो गया है कि चारों तरफ ये सोच रहा है कि मुझसे बड़ा कोई और है ही नहीं। यही तो अहंकार है हमको कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन बड़ा कौन है समझ में ही नहीं आ रहा। ये हमारे लिए कहा, कबीर साहब ने ऊंट का उदाहरण देकर के लिए कहा कि हे मानव, हम इस संसार में अपने आप को बड़ा बड़ा कहते कहते इस संसार में अपने आप को बड़ा मान रहे हैं ऊंट की तरह, और उसी की तरह हमारी गर्दन हो गई है। कहा हम झुकना नहीं चाहते, अपने आप को मिटाना नहीं चाहते, और जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो हमको झुकना पड़ेगा, है ना। और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। पलटू साहब कह रहे हैं, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। पलटू साहब कह रहे हैं, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। सहज आशिकी नाही खाड़ खाने को नाही, झूठ आशिकी करे मुल्क में जूता खाई। जीते जी मर जाए करे ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वासा। मान बढ़ाई कोई नींद भर नाही सोना, तिल भर रक्त न मास नहीं आशिक का रोना। पलटू बड़े बेकूफ वो आशिक होने जाए, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी। तो कबीर साहब ऊंट का उदाहरण देख के कह रहे हैं, उसी बात को पलटू साहब समझा रहे हैं। अरे किस मान गुमान में हो, कबीर साहब तो कह रहे हैं कि किस अहंकार में हो, कहाँ इतने लंबी गर्दन करके बैठे हो। तो पलटू साहब उसी वाणी को कह रहे हैं कि हे मानव, वो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो इस अहंकार को दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। ये परमात्मा का भजन करने के लिए सत्संग करना इतना सरल नहीं है। कहा यहाँ तो कहा सर अपने हाथों से कलम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर अपने हाथों से कलम करना पड़ता है। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही, बोला कि कोई सरल नहीं है। सहज आशिकी नाही खाड़ खाने को नहीं, खाड़ माने मीठा। जो सद्गुरु से प्रेम करता है, परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, तो उसको तो मीठा खाने को फिर नहीं मिलता। आज संसार में हम क्या क्या पूरी पकवान दुनिया भर के चाय समोसे खूब खा रहे हैं ना। जब परमात्मा के भक्ति में लगोगे तो इस मन को भी मारना पड़ेगा। तो वहां तो ऐसी गति हो जाती है, कहा इतना गरीब होना पड़ता है कि मीठा भी नसीब नहीं होता खाने को। तब वो कह रहे हैं झूठे आशिकी करे मुल्क में जूता खाई। और जो ऐसा नहीं करता, दिखावे की आशिकी करता है, दिखावे का प्रेम करता है, दिखावे का भजन करता है, दिखावे की भक्ति करता है, तो वो कहा कि जूते खाता है। क्या खाता है, जूते खाता है। और जीते जी मर जाए करे ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा। वो परमात्मा का प्रेमी, उस परमात्मा का प्रेम करने वाला तो हमेशा सूली पर ही चढ़ा रहता है। आपने देखा होगा जितने भी संत महापुरुष हुए,
जितने भी उस मालिक की बंदगी करने वाले लोग हुए सबको सूली पर चला दिया। कितना अत्याचार हुआ, भक्त प्रहलाद को कितना सताया गया, मीराबाई को कितना सताया गया, कबीर साहब को किस प्रकार से लोगों ने घेर दिया, मारने के लिए आए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, नानक साहब को जेल में डाल दिया। तो कहा जो आशिक होता है उस परमात्मा का, उस मालिक की राह में जो चलता है उसके यहाँ सुख निहित नहीं होता, वो तो केवल दुख की राह पर चलने वाला है। और जब वो दुख की राह पर चलने वाला हो जाता है तो परमात्मा उसके अंग संग हो जाता है, फिर उसको कोई भी दुख व्याप्त नहीं होता। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको ऊंट जैसी गर्दन को मिटाना पड़ता है, अपना शीश अपने हाथ से काटना पड़ता है। तब कह रहे हैं मान बढ़ाई कोई नींद भर नहीं सोना, कि मान बढ़ाई का भी, ये मान बढ़ाई की तो हमारी गर्दन ज्यादा लंबी है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मान गुमान हटता ही नहीं, हम झुकना ही नहीं चाहते। और जिस दिन हमने ये मान गुमान अहंकार खत्म कर दिया, सतगुरु की शरण में आकर के तन मन धन अर्पण कर दिया, तो प्रेमी सज्जनों हम दुख में भी सुख को खोज लेंगे, इस संसार में भी उस परमात्मा को प्रकट कर लेंगे और इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला के उसके अंश में मिलाकर के हम उसके अंशी हो जाएंगे। कब? जब हम इस राह पर चलने वाले बनेंगे तब कभी पलटू साहब कह रहे हैं पलटू बड़े बेवकूफ वो आशिक होने जाएं, शीश उतारे हाथ से सह जा सके। तब पलटू साहब कह रहे हैं कि बड़े बेवकूफ आशिक होने जाएं, आशिक होने जाते हैं यानी कि प्रेम करना के लिए जाते हैं, प्रेम यानी कि भक्ति कर रहे हैं संसार की। अरे वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, असल में वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो बेवकूफ लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। इस संसार के आडंबरों में उलझ करके, इस संसार की पूजा पाठ हवन यज्ञ कर करके अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि मैं उस परमात्मा को रिझाने का काम कर रहा हूँ, मैं उस परमात्मा को पाने का काम कर रहा हूँ, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, पलटू साहब कह रहे हैं कि वो बेवकूफ लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम भक्ति कैसे करें, क्या करें। इसलिए हमको नाम लेकर के सद्गुरु की शरण में जाकर के हमको सद्भक्ति करनी है। और जो नाम लेता नहीं, गुरु की भक्ति करता नहीं, वो कैसा होगा? ऊंट जैसा होगा। कैसा होगा? भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, 2.5 हाथ की गर्दन कर दी, थोड़ी दांत गले, नाक नकेल पीठ पर काठी और दीदी ज्वान चढ़े। आपने देखा पहले ऊंट आते थे तो उसके पीठ नाक में लोहे का वो नकेल डाल दिया जाता, फिर लगाम लगी होती और पीठ पर उसके काट का वो बैठने वाला वो बना देते हैं, उसके ऊपर और 2-2 व्यक्ति बैठे रहते हैं। बताओ, अगर उस ऊंट ने जब उसको मनुष्य जन्म मिला तब अगर वो भक्ति कर लेता परमात्मा का तो वो उस परमात्मा में मिल जाता। तो नाक नकेल पीठ पर काठी द्विधि जान चढ़े, आम चरे महुआ चरे जा रे, पीपर ठूंठ करे, खाने को भी अन्न नहीं मिलता है। आम चरे महुआ चर जा रे, आम महुआ यहाँ तक कि कह रहे पीपल को बिल्कुल जड़ से खा देता है, ऐसी गति होगी। तो इसलिए हमको भजन करना है, अभ्यास करना है, सदगुरु के पास आना है और इस सत्य को जान करके सबकी भक्ति करनी है। तब वो कह रहे हैं आम चरे महुआ चरे पीपर ठूंठ करे और 9 मन की बोझी ला दे, उठत बैठत मरे। और उस पीठ पर खूब कुंटल भर का वजन लाद देते और उसे दौड़ाते रहते, चलते रहते। पहले तो गांव घरों में महात्मा लोग आ जाते थे, 2-2 3-3 लोग बैठ करके उसमें आते थे, और लेकिन अब तो बहुत कम आते हैं। वो धूप हो गर्मी हो बस उसके पीठ पर बैठे रहना है। तो इसलिए ऐसी गति ना हो हमारी, इसलिए कबीर साहब बता रहे हैं और कह रहे हैं जब बिगड़ पड़े तो भजे पछाऊं, ढूंढे ना ही मिले।
और जब गुस्सा आ जाता है ऊँट को तो वो कह रहे थे बिगड़ पड़े तू। जब वो बिगड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो वो आगे नहीं दौड़ते, मति ऐसी खराब होती है वो पीछे को दौड़ते हैं। तो कहा कि बिगड़ पड़े तो भजे पछाओ ढूंढे ना ही मिले, और पीछे को भाग रहा है। अगर कहीं बारिश होने लगे, जब मेघों की कृपा हो गई तो चौपट पर रपट पड़े, तो पीछे को भागेगा तो कीचड़ होगा तो गिरेगा, रपट जाएगा ना। अब रपट गया, गिर गया तो क्या हो गया, रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काड़े ना ही करे। अब स्थिति ऐसी हो गई, रपट पड़े, हाथ पैर टूट गए, शरीर में कीड़े पड़ गए, अब निकालने से भी नहीं निकलेंगे, कितने लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते हैं। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, बिन आई मौत मरी। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि ऐसी मौत होगी, मौत भी नहीं आएगी और मर भी जाएगी। तो इसलिए नाम का सुमिरन करिए, इसलिए सत्संग को जानिए। क्यों? इसलिए सत्संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए। इस संसार की भक्ति कोई काम नहीं आने वाली। तीरथ गए फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने समझाने की कोशिश की और बताया कि तीरथ गए फल एक है। तीर्थ जाने से एक ही फल की प्राप्ति होती है। किस फल की प्राप्ति होती है भी हमको पता नहीं। अब तीर्थ तो गए, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। जब संत मिल जाते हैं तो चार फलों की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए फल एक है, तीर्थ जाने से एक ही फल की प्राप्ति होती है। जिस दिन हम तीर्थ जाते हैं तो मन में हम धारणा कर लेते हैं कि आज हमको हरिद्वार जाना है, काशी जाना है। उस दिन हम व्रत भी रख लेते हैं। खूब उस दिन ये कहते हैं कि आज हम हरिद्वार जा रहे हैं, सारे पाप छोड़ के आएंगे, आज कोई हत्या नहीं करनी, कोई नशा नहीं करना है। क्यों? इतना ही तो करते हैं। और कौन से फल की प्राप्ति होती? कुछ क्षण के लिए मन हमारा संतुष्ट हो जाता है। तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार। लेकिन जब संत मिल जाते हैं हमको, जब साध लोग मिल जाते हैं तो चार फलों की प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन से चार फल हैं? नाम रूप धुन और अनहद। नाम रूप धुन और अमृत, ये चार फलों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से फल? नाम रूप धुन और अमृत, ये चार फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन गुरु मिले अनेक फल। जब गुरु हमको स्वयं मिल जाते हैं तो फिर फलों की कोई बात ही नहीं, फिर अनेक फल। ऐसा कबीर साहब ने कहा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदगुरु के पास जाकर के गुरु के पास जाना चाहिए और संसार की भक्ति को छोड़ देना चाहिए। जब हम संसार की भक्ति को छोड़ करके सद भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हो जाते हैं, सद भक्ति करने वाले हो जाते हैं, तो प्रेमी सज्जनों फिर हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। हम जिसके अंश हैं उसमें मिल जाते हैं, और जब तक हम उसमें मिलेंगे नहीं तब तक हम इस संसार में हमारा आवागमन का मार्ग छूटता रहेगा। लेकिन एक विशेष बात और ध्यान देनी होगी। अब हम इस संसार में गुरु किसको करें, कैसे हमें प्राप्त तो होगा, कैसे हम जानेंगे कि हमें सदगुरु ही मिल गए हैं? ये भी तो बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार में गुरु बहुत हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब गुरु आते हैं तो वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं। कैसे भक्ति कराते हैं? जो चीजें शास्त्रों में लिखी हुई, वो मंत्रों का जाप नहीं देते, वो लखाव कराते हैं, उस चीज के बारे में जनाते हैं। जो नाम दिया जाता 52 अक्षरी, उससे परमात्मा मिलता नहीं। वो नाम क्यों दिया जाता है, इसको हम नाम देते समय बताओ। और वो भी नाम ऐसा नहीं कि हजारों नाम दे दिए जाए, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 8 नाम, 10 नाम, नहीं। वो केवल एक नाम दे दिया जाता है, उसका भेद नाम देते समय बताया जाता है, और बाकी वो शैन बताई जाती है।
वो इशारा बताया जाता है कि जीव आत्मा की बैठक यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान लगाने से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन हमको ऐसे गुरु मिलते नहीं। हमको गुरु कैसे मिलते हैं? लो बेटा राम 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 जपना, या ओम नमो शिवाय जपना, या गायत्री मंत्र जपना, या अन्य प्रकार के कोई नाम देते हैं, अच्छी बात है। वो भी गुरु ज्ञान दे रहे हैं, अपना जैसा ज्ञान दे रहे हैं, उनका भी इज्जत करनी चाहिए, उनका भी सत्कार करना चाहिए। लेकिन इससे आगे का भी ज्ञान है, उसको हमको समझना चाहिए कि इससे आगे भी कोई ज्ञान है। उससे आगे क्या ज्ञान है, हमने कभी अपने विवेक में इसका स्मरण नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, बुद्धि से सोचा नहीं। तो इसलिए हमको इससे आगे का ज्ञान भी समझना है कि इससे आगे का भी कोई ज्ञान है। जब तक हम इससे आगे का ज्ञान नहीं जानेंगे, माना हमको कहीं जाना है, हमारा उद्देश्य है हिमाचल में जाकर के सेब के पेड़ को प्राप्त करना। यस, अब हमने चलना शुरू किया, रास्ते में हमको सेब मिल गए, हमने वो सेब खा लिया, घर को लौट आए। तो क्या हम जिस अंश से सेब पैदा हुआ था वहां पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। तो हमको सेब का पेड़ जहाँ है, सेब की खेती जहाँ है, या हिमाचल या कश्मीर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम चले तो थे, लेकिन रास्ते में ही उसका फल हमको मिल गया और हमने उसी को प्राप्त करके आनंदित हो गए कि सेब हमको मिल गया। अरे भाई, जब सेब का बाग ही मिल जाए हमको, सेब का शहर ही मिल जाए, फिर वहां सेब की कोई कमी थोड़ा ना होगी। होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी ना। इसलिए हमको वो पेड़ ही प्राप्त करना है, फल पा करके खुश नहीं होना। क्यों? क्योंकि फल नाशवान है, वो एक बार खा लोगे तो उसका अंश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम फल के पेड़ के पास चले जाएंगे तो उसमें हमेशा फल उगते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। तो इसलिए हमें इन बातों को समझना पड़ेगा, हमें इस बात का मनन करना पड़ेगा। एक राजा ने एक बार एक मेला लगाया, एक तरफ घोड़े रखे और एक तरफ जो घोड़े में रथ रखा, घोड़ा भी रखा, रथ भी रखा, अलग अलग। एक तरफ हल रखा, एक तरफ बैल रखे। इस प्रकार से उन्होंने कई चीजें सजा दी और लोगों से कहा जो जिसको छू लेगा वो उसको ले लेगा। अब बहुत सारे लोगों ने घोड़े पर हाथ रखा, उसको ले गए। कई लोगों ने रथ को हाथ रखा, रथ ले गए। किसानों ने बैलों पर हाथ रखा, बैल को ले गए। लेकिन एक किसान आया, अब वो घूमता रहा पूरे मेले में। सुबह से शाम हो गई, राजा ने कहा भाई तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तू भी किसी पर हाथ रख ले। तो कह रहा महाराज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोला घोड़े पर हाथ रखता हूं तो रथ नहीं मिलेगा, और रथ पर हाथ रखता हूं तो घोड़ा नहीं मिलेगा, हल पर हाथ रखता हूं तो बैल नहीं मिलेगा, और बैल पर हाथ रखता हूं तो हल नहीं मिलेगा। तो बोला भाई किसी पर तो हाथ रखना ही पड़ेगा, उसी पर हाथ रख। बोला मैं महाराज हाथ रख दूं? बोले भाई हाथ तो रखना ही पड़ेगा। उसने राजा पर हाथ रख दिया। किस पर हाथ रख दिया? राजा पर। उसने कहा भाई ये बता तूने मुझ पर हाथ क्यों रख दिया? बोला महाराज जिसके आप हो जाएंगे फिर उसको किसकी कमी रहेगी? किसी की कमी रहेगी क्या? तो उसने कहा, राजा ने कहा वाह भाई बड़ा बुद्धिमान है। बोला अब ये सब कुछ तेरा है। ऐसे ही हमको उस परमात्मा पर हाथ रख देना है। जब हम उस परमात्मा के हो जाएंगे तो ये संसार के सारे चीज हमारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, स्वयं ही हमारे अपने हो जाएंगे। कोई भी मन में विचार न पैदा करे, मन में ये भावना पैदा न लाए कि आज मैं ब्रह्मा की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, गणेश की पूजा कर रहा हूँ, शंकर की, गौरा की। जब हम उस परमात्मा को पूजने वाले हो जाएंगे तो ये सब हमारे अपने आप हो जाएंगे।
ये हमारा फिर कुछ बिगाड़ने वाले नहीं। समझ में आया? देखो, ये कहानी किस्से बनाए भी जाते हैं और सुनाए भी जाते हैं। ये सत्य होते हैं या नहीं, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, इनके भावों पर ध्यान देना कि हमको सिखा क्या है। इसलिए हमको क्या बात याद रखनी है, इनके भाव याद रखने हैं, सत्य को याद रखना है। जब तक ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक ऐसा विवेक हमारा जागृत नहीं होगा, जब तक हम सत्य को खोजने वाले नहीं बनेंगे, माफ करना, फिर ये हमारा जीवन बेकार है। इसलिए सद्भक्ति करो, सत्संग करो, सत्संग में आओ, हजारों काम छोड़ करके भी सत्संग में आओ, भजन सुमिरण करो, तब इस जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है। एक सिंहासन चल चले, एक जात बधा जंजीर। तो एक जंजीरों से बधा हुआ जाएगा और एक उस मालिक के साथ होकर के जाएगा। अगर संसार की भक्ति हम कर रहे हैं तो संसार के होकर के रह जाएंगे, उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो हम उस परमात्मा के होंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको गुरु भी कैसा करना है, जो सद्भक्ति बताए, सतमार्ग बताए, है ना, और परमात्मा की भक्ति की सीख दे। हमें संसार की भक्ति नहीं करनी, हमें संसार के नामों को नहीं जपना, हमें किसके नाम को जपना है, परमात्मा के नाम को जपना है। कहा पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली सुनी अधूरी सीख, और स्वांग जति का पहर के घर घर मांगे भीख। आज संसार में हम क्या कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, गुरु तो हमने किया हुआ है, लेकिन इस सद भक्ति का गुरु नहीं किया। पूरा सदगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, अधूरी सीख, अधूरी शिक्षा हमने ले रखी है। तो इसलिए इस अधूरी शिक्षा से काम होने वाला नहीं, क्योंकि इस संसार में जो गुरु बने हुए हैं, जो हमको दीक्षा दे रहे हैं, उन्हें भी स्वयं पता नहीं कि परमात्मा कैसे मिलेगा। केवल उन्होंने लाल नीले पीले सफेद कपड़े पहन लिए, उन कपड़ों को पहन करके अपने आप को गुरु बना लिया। कपड़े पहन के कोई गुरु नहीं होता। मैं सफेद कपड़े पहनूं, पीले कपड़े पहनूं, लाल वस्त्र धारण करूं, ज्ञान थोड़ा ना हो जाएगा, कपड़ों में ज्ञान थोड़ा ना रंगा हुआ है। लेकिन दुनिया वाले कहने लगेंगे कि हाँ ये महात्मा है, ये साधु है, क्योंकि ये भेष साधु का है। लेकिन भेष रखने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान तो आत्मा से प्रकट होता, अंदर से प्रकट होता। जब तक ये ज्ञान अंदर नहीं होगा, तब तक हमको ज्ञान का समुद्र नहीं मिलेगा, तब तक हमको ये विवेक हमारा तब तक जागृत नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सत्संग करना बहुत जरूरी है, सत्संग लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारा एक दिन इस दुनिया से जाना होगा, फिर हमको 84 में धकेल दिया जाएगा। फिर न जाने हम क्या बनेंगे, गाय गधे घोड़े, क्या हमारा जीवन होगा, हम इस बात को नहीं जानते। तो इसलिए आज मनुष्य का जन्म मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छा मन मिला है, अच्छा स्वस्थ शरीर मिला है, तो हमको भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। और हम भक्ति भजन नहीं करेंगे तो एक दिन फिर इस 84 में हमको डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो समझना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। जब तक हम मन नहीं लगाएंगे तब तक परमात्मा हमको मिलेगा नहीं। क्यों मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। इसलिए जानना है, अपने आप को जानना है, और अपने आप को जान करके सद्भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तब हमारा जीवन उद्धार होगा, तब हमारा जीवन कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो गया, 4 बजने वाला है। तो आप सभी लोग